तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें ये पता है कि हाँ, अगर तुम जल्दी उठो तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। तुम अच्छा खाना खाओ, तुम जिम जाओ, तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो और तुम नई स्किल सीखो जिससे कि तुम पैसे अर्न कर सको। तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, फिर भी तुम ये नहीं करते हो। तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें करने से तुम्हारी लाइफ वे बेटर हो जाएगी एंड तुम अपने लाइफ में हर वो चीज़ उखाड़ पाओगे जो कि तुम्हें उखाड़ना है, बट तुम ये नहीं कर पाते हो। एंड ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा माइंड ये करने नहीं देता, क्योंकि तुम अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हो। एंड जब तक तुम अपने माइंड के गुलाम बन के रहोगे ना, तब तक तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जस्ट बिकॉज तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा माइंड जो है तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं करता, तो ये तुम गलत सोचते हो। तुम्हारा माइंड जो है ना, इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, टेस्ला के ओनर जो है इलॉन मस्क, इन सब पता है अपने दिमाग से अमीर है। कोई भी इंसान ना पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता, वो दिमाग से अमीर या गरीब होता है। तुम चाहे इलॉन मस्क और जितने भी बड़े बड़े बिलियनर हैं, वो सब अपने दिमाग से अमीर बने, ना कि उनके पास पहले से वेल्थ थी जिससे कि वो अमीर बने। हाँ, ये मानता हूँ कि उनके पास पहले से वेल्थ थी, बट अगर वो अपना दिमाग ही नहीं लगाते तो अमीर बन ही नहीं पाते। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, तुम्हें सच में अपनी लाइफ को वे बेटर करना है, तो तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा, किसी और चीज़ों से नहीं। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही एक ऐसा बंदा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें राजा भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। और ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें अपने दिमाग से बनना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो, तो स्टार्ट करो बोर होना। तुम जितना हो सके उतना बोर होना शुरू करो। क्योंकि होता क्या है, जब तुमने अपने दिमाग को इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यूट्यूब में वीडियो देखना, फोन देखना एंड बहुत सारी चीज़ों से तुमने अपने दिमाग को पूरी तरीके से फक्ड अप कर चुके हो। मतलब तुम अपने दिमाग को ये सिखा चुके हो कि हाँ, तुझे डोपामिन ही लेना है। एंड जब तुम्हारा दिमाग जो होता है ना, हर बार डोपामिन देता है ना, तब तुम्हारा जो है सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है। तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो तुम्हें हमेशा सर्वाइवल मोड में रखता है कि तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो तुझे क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। वो तुम्हें रिस्क लेने से हमेशा मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुम रिस्क लोगे तो तुम मर भी सकते हो। एंड तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हें कभी मरने नहीं दे सकता। बट अगर तुम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सकते हो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये मेरे लिए मरने के बराबर, तब तो तुम्हारा दिमाग है ना, वो खुद वो अपॉर्चुनिटी बनाना शुरू करेगा, वो खुद रिस्क लेना शुरू करेगा। जब तुम्हारा दिमाग खुद रिस्क लेना शुरू करेगा ना, तो तुम्हारी लाइफ वे बेटर हो जाएगी। एंड ये हमेशा होता है, जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे ना, तभी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि तुम्हें बोर होना है। अगर तुम सच में बोर होते ना अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 घंटा तुम देखो, तुमने एंडलेस वीडियो चलाते हो सकता है तुम्हारा स्क्रीन टाइम 19 घंटे हो, या फिर 9 घंटे हो, या फिर 10 घंटे हो, या फिर 12 घंटे हो। बहुत लोगों का तो 19 घंटे भी होता है। मैंने बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा 19 घंटे होते। देखो, तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 घंटा रख सकते हो, या फिर तुम अगर बिगनर हो तो तुम सिर्फ 4 घंटा रखो कि तुम्हें सिर्फ 4 घंटा फ़ोन चलाना, उससे ज़्यादा नहीं चलाना। जब तुम्हारे दिमाग में सिग्नल जाएगा ना कि हाँ, ये बंदा थोड़ा कम डोपामिन ले रहा है, कम फ़ोन चला रहा है, तब वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। फिर जैसे तुम 4 घंटा फ़ोन चलाते हो, फिर स्टार्ट करो कि तुम 3 घंटा फ़ोन चलाओ, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा स्क्रीन टाइम तुम्हारा सिर्फ 3 घंटा होना चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि हाँ, इस बंदे का 3 घंटा है, तब वो और कम डोपामिन का देगा। तुम्हारा दिमाग जो है डोपामिन के जो सेल्स होंगे ना, डोपामिन जो रिलीज़ होते हैं ना, वो रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड धीरे धीरे करके तुम अपने जो है दिमाग को जीत पाओगे। एंड सेम गोज टू यहाँ पर। देखो, जैसे तुम बोर होना शुरू होते हो ना, तब तुम्हारा जो दिमाग है डोपामिन चेस करना शुरू करता है। उसे कहीं ना कहीं से डोपामिन चाहिए भाई, उसे नहीं फ़र्क पड़ता है तो कहीं से भी ला। अगर वो किसी की लड़ाई भी देख रहे ना, तो भी उसे लगा कि हाँ, इससे डोपामिन मिला है, मैं देखूंगा। सेम गोज टू, जब तुम उसे बिल्कुल डोपामिन नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे दिमाग को एकदम, तुम्हारा दिमाग जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उसका खुद का दिमाग खराब, मतलब तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन, जब तुम उसे डोपामिन नहीं दोगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन जो है उसके लिए तड़पेगा। एंड वो जब तुम अपने डोपामिन का जो सोर्स है उसे अपना गोल बनाते, तो उसे अपना पर्पस बना सकते हो सकता है तुम्हें कोई स्किल सीख रहे हो, एंड वो स्किल जब तुम करते हो तब तुम्हें बिल्कुल डोपामिन हिट नहीं होता। बट जब तुमने डोपामिन डिटॉक्स में चले गए एंड जब तुम वो स्किल करो, तो तुम्हारा जो माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे डोपामिन चेस करेगा एंड तुम्हें मज़ा आएगा। एंड यही होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, वो फालतू के किसी टीवी सीरियल को, फालतू की किसी वेब सीरीज़ को, फालतू की किसी भी चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ये सारी चीज़ें देखना शुरू करेंगे तो उसका डोपामिन जो है ना, वो उसका ब्रेन जो है ना, फालतू के डोपामिन रिलीज़ करेगा। एंड वही डोपामिन जो है
वो अपने बिजनेस पे ध्यान देते। जब वो अपने बिजनेस पे नए आइडिया लगाते हैं, उसे देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, जब वो डोपामिन उन पे हिट होता है ना, वो डोपामिन असली होते हैं। वो डोपामिन जो होते हैं ना, लाइफ की असली चीज़ होती। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि देखो, अगर आपको सच में अपनी लाइफ को वे बेटर करनी है ना, तो आपको बोर होना पड़ेगा और अपने स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दोगे ना कि तुम्हें फालतू एंटरटेनमेंट से डोपामिन नहीं लेना, तब तुम जो भी स्किल सीख रहे हो, यानी जो भी चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग जो ऑटोमेटिकली उस पर तुम्हें डोपामिन देना शुरू करेगा। जस्ट देखो, मैं अपना बताता हूँ अपने एग्जांपल से। मैं कोई टीवी सीरियल नहीं देखता, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाता, मेरा 2 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी मेरे ज़्यादातर जो रहता है एडिटिंग में चले जाते हैं, और 1 घंटा शायद मेरा यूट्यूब में रहता है। ओके, एंड मैं उतने ज़्यादा चीज़ें नहीं करता। मैं नॉर्मल डाइट लेता हूँ, जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जो भी मेरी लाइफ में बेटर बना सकता मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ। एंड इससे 9 महीने पहले मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। मैं 9 महीने पहले जो है ना, सिर्फ फ़ोन चलाया करता था, एंड उसी से डोपामिन मुझे मिल जाता। फिर मैं जो भी काम करूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ, मेरा दिमाग कहता था भाई रहने दे, मज़ा नहीं आ रहा है। या मैं एडिटिंग करता, मेरा दिमाग कहता था रहने दे भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। या फिर मैं जो भी स्किल सीख रहा होता, मेरा दिमाग सिर्फ यही कहता था भाई मज़ा नहीं आ रहा है यार, फ़ोन चला लेते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते। बट जब मैंने ये चीज़ समझा, जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स में गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा सबसे बड़ा जो एनिमी था वो मैं खुद था, वो मेरा खुद का ब्रेन था। जैसे ही मैंने अपने ब्रेन पे कंट्रोल पाना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ वे बेटर हो गई। हाँ, मैं भी कंसिस्टेंसी से वीडियो डालता हूँ, मैं डेली डिसिप्लिन हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। एंड मैं इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने ये समझा कि डोपामिन डिटॉक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे हर वो चीज़ें पता थी कि मैं ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को वे बेटर बना सकता हूँ, पर मैं नहीं बना पा रहा था। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं डोपामिन डिटॉक्स को नहीं समझ पा रहा था। एंड जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया, तब मुझे समझ आया कि हाँ, मुझे करना चाहिए। एंड डोपामिन डिटॉक्स का मेन मोटिव यही होता है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। एंड जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं ना, तब आपका माइंड वो हर चीज़ें करके आपको देगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। रोनाल्डो हमेशा कहते हैं, इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। ये वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका माइंड ही है जो उन्हें बेस्ट बनाता है। फुटबॉल के इतने सारे लेजेंड हैं, बट अगर बात की जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो वही इस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर फुटबॉलर हैं, मतलब मोस्ट फॉलोअर फुटबॉलर है। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका हार्ड वर्क, उनका कंसिस्टेंस रहना, उनका डिसिप्लिन रहना। एंड डिसिप्लिन तभी आ सकता है जब आपने अपने माइंड को जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। रोनाल्डो खुद ये कहते हैं कि आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, नॉट बिकॉज कि आप एक एथलीट हो, बट आपको अगर अपनी लाइफ को भी वे बेटर बनानी ना, तो आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो ना अपनी लाइफ में, तो आप हर वो चीज़ अचीव कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आप कैपेबल हो। आप सोचते हो कि इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ब्रो। ये हमेशा आपके माइंड के होता है कि आपका माइंड लिमिट बना के रखा है, बट जब आपका माइंड वो सारी लिमिट तोड़ेगा ना, तब आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा कि आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हो जिस चीज़ के लिए आप सोचते थे कि ये इम्पॉसिबल है, जिस चीज़ के लिए आप सोचते थे कि आप कैपेबल नहीं हो। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको सिर्फ 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला जो है, बोर होना शुरू करो, जितना हो सके उतना बोर हो, क्योंकि बोर होने से आपको क्रिएटिव आइडिया आएंगे। एंड आपका जो ब्रेन है उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा धीरे धीरे कि हाँ, मुझे ना थोड़ा बढ़ना चाहिए। एंड सेकेंड, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है स्क्रीन टाइम कम करना है। मैक्सिमम 2 घंटा कर लो, या फिर तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा कर लो। आपको खुद मैं कहूँगा कि आप 2 घंटा ही फ़ोन चलाओ या 1 घंटा फ़ोन चलाओ, आपके लिए इनफ है। बट आप जब फ़ोन चला रहे हो, तब आप ये सोचो कि मुझे इंजॉय करना है, कोई नहीं, बट हाँ, पॉन मत देखना, जो भी करना पर पॉन मत देखना, ठीक है? 1 घंटा जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ओके। एंड देन अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट कहूँ जो कि आपको करना है, वो है मेडिटेशन। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सिर्फ 2 मिनट जो है बैठ जाना है एक तरफ, ठीक है? बैठ जाना है शांति से, पार्टी मोड कर। एंड आपको 3 सेकंड तक अपनी सांस लेनी है, 3 सेकंड होल्ड करना है, एंड फिर 3 सेकंड बाहर निकालना है। मतलब एक्सेल जब कर रहे हो तब उसको 3 सेकंड तक करना है। बस ये सिर्फ 2 मिनट करो, सिर्फ 2 मिनट। आपका जो माइंड है ना, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। इसे आप सिर्फ 30 दिन करो, 2-2 मिनट का। भाई कुछ टाइम नहीं जाएगा, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, बस 2 मिनट करो। एंड मैं हमेशा वीडियो के एंड में यही कहता हूँ कि आपको मैंने जो 3 पॉइंट बताए, वो आप अगर फॉलो करते हो, तब अपने माइंड को जीत सकते हो। पहला, आपको बोर होना है। दूसरा, आपको स्क्रीन टाइम कम करना है। तीसरा, आपको मेडिटेशन करना है।
ये 3 चीज़ें करने से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैं आपसे यही कहूँगा, या तो आप अभी भी जाके इस वीडियो को देखकर सिर्फ और सिर्फ और जाके इंस्टा स्क्रॉल कर सकते हो, या तो आप इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को वे बेटर बना सकते हो। चॉइस इज ऑलवेज योर।